फ्रेंड्स, देखिए मैंने आपको ये ईडीसी का पार्ट 4 है और ये एक ही टॉपिक है, बीजेटी एंड फैक्ट बेसिक्स। ठीक है, अब इसमें से कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको अच्छे से कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, फॉर अ बीजेटी द कॉमन बेस करंट गेन अल्फा दिया है आपको। आवाज आ रही है? द कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस सैचुरेशन करंट ICO दिया है। दिस BGT is connected in the common ammeter mode and operated in active region with the base drive current IB। देखिए पहले तो आप given things देख लीजिए। अल्फा इज 0.98। ICO क्या होता है? कलेक्टर बेस रिवर्स सैचुरेशन करंट, रिवर्स बायस सैचुरेशन करंट है जो कि इतने माइक्रो एम्पियर है। कॉमन एमीटर मोड में एंड इट इज ऑपरेटेड इन द एक्टिव रीजन विद द बेस ड्राइव करंट 20 माइक्रो एम्पियर। तो हमसे IC पूछा है। अब ये क्वेश्चन कैसे होगा या हु इज गोइंग टू सॉल्व दिस? देखिए इसमें जो है, इस क्वेश्चन में आपसे कलेक्टर करंट की वैल्यू पूछी है, तो ये तो बहुत इजी है, इसे आप कर भी सकते हैं। आपको फॉर्मूला पता होगा कि IC इज इक्वल टू बीटा IB प्लस बीटा प्लस 1 ICBO। ठीक है, अब आप इसमें देखिए, जब ये वैल्यू है ICBO लिखो या आप इसे ICO लिख लीजिए। ठीक है, अब जब आप ये वैल्यू करेंगे तो बीटा की वैल्यू क्या होती है? बीटा is alpha by 1 minus alpha and this is how much 0.98 माइन इतना होता है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसको सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा? ये करीब 0.98 by 0.02, दैट मीन्स इट इज 49। अब बीटा 49 हो गया। अब IC की वैल्यू निकालिए, 49 इंटू IB कितना दिया है आपको? 20 माइक्रो एम्पियर। तो ये हो जाएगा 20 प्लस 49 प्लस 1 into how much is ICO 0.6, this is माइक्रो एम्पियर। तो जब आप इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 980 प्लस 50 इंटू 0.6 इज हाउ मच? 30। तो ये कितना हो जाएगा? 1010 माइक्रो एम्पियर। अब आप देखिए ये माइक्रो एम्पियर है, अब इसको हमें मिली एम्पियर में कन्वर्ट करना है। देखिए 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 मिली एम्पियर। तो मैं इसको 1010 इंटू 10 की पावर -3 करूंगी तो ये 1.01 मिली एम्पियर होगा। तो आपका आंसर कितना हो गया? 1.01 मिली एम्पियर। ठीक है, या तो मैं शायद आजकल धीरे बोल रही थी या कभी कभी मेरे सिस्टम में भी थोड़ी सी ना खराबी हो जाती है, तो इसलिए भी ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सोर्स ऑफ ए सिलिकॉन, मतलब ये Ni क्या होता है? इंट्रिंसिक कैरियर कंसेंट्रेशन। ये दिया है आपको। एन चैनल मॉस ट्रांजिस्टर हैज एन एरिया ऑफ 1 micrometer square and a depth of 1 micrometer. If the dopant density in the source is this much, the number of holes in the source region with the above volume is approximately, देखिए you have to write down the questions, you have to write down the given things first कि आपको given things क्या है। देखिए इंट्रिंसिक कैरियर कंसेंट्रेशन है 10 टू द पावर 10 पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, उसके बाद आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या दिया है? 1 माइक्रोमीटर स्क्वायर दिया है। दैट मीन्स मैं इसको लिख सकती हूँ 10 की पावर -12 मीटर स्क्वायर लिख सकती हूँ ना। उसके बाद आप देखिए आपको जो इसमें डेप्थ दी है, जो गहराई दी है, वो 10 की पावर 1 माइक्रोमीटर है ना। तो ये इतना हो जाएगा, क्योंकि ये कितना है? 1 माइक्रोमीटर है, तो मैंने इसको इसमें मीटर में चेंज कर दिया। अब हमें पता है जो हमारा वॉल्यूम होगा वो क्या होगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू डेप्थ। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 10 टू द पावर -12 एंड दिस इज 10 टू द पावर -6 एंड ओवरऑल इट इज 10 टू द पावर -18 मीटर क्यूब हो गया, क्योंकि हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं। तो मैं इसको और क्या लिख सकती हूँ? 1 मीटर क्यूब में 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो यानी कि इंटू 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये 10 टू द पावर -12 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसमें देखिए हमें क्या दिया है? दिया है हमें नंबर ऑफ होल्स इन द सोर्स रीजन निकालना है। डोपेंट डेंसिटी सोर्स में कितना दिया है? देखिए जो ND है एंड दिस इज N, दिस इज इक्वल टू 10 टू द पावर 19, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? एन चैनल की बात कर रहे हैं, तो इसका मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो यहाँ पे हम डोनर डेंसिटी लेंगे। तो ND जो डोनर कंसेंट्रेशन है ND वो N है 10 टू द पावर 19 पर सेंटीमीटर क्यूब। अब आप देखिए हमें पता है कि N डॉट P इज इक्वल टू Ni स्क्वायर। ओके, NN डॉट Pn। तो हमें क्या निकालना है इसमें? नंबर ऑफ होल्स इन द सोर्स रीजन है, क्योंकि हमें N चैनल दिया है, तो Pn निकालेंगे Ni स्क्वायर बाय Nn। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स है ना N टाइप में, तो मैं इसको Ni स्क्वायर बाय Nd नहीं लिख सकती।
अब Ni स्क्वायर कितना हो गया, दिस मच इंटू दिस मच अपॉन, ओ सॉरी कुछ गड़बड़ हो गया, ये 10 टू द पावर 10 था, आई एम वेरी सॉरी, दिस इज, ये गलती हो ही जाती है, दिस इज 10 टू द पावर हाउ मच, इट इज 10 टू द पावर 10, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 10 टू द पावर 10 इंटू 10 टू द पावर 10 बाय 10 टू द पावर 19, सो दिस इज 10 टू द पावर 20 माइनस 90 एंड दिस इज अराउंड 10 पर सेंटीमीटर क्यूब। हमसे क्या पूछा है, नंबर ऑफ होल्स पूछा, अभी हमने पीएन निकाला है, होल्स इन द, किसमें पूछा है, होल्स इन द सोर्स रीजन विद द अबव वॉल्यूम, वॉल्यूम में पूछा है। अब आप देखिए H इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जो नंबर ऑफ होल्स होंगे इन वॉल्यूम V, ठीक है, दिस इज H इज इक्वल टू P इंटू V हो जाएगा ना, तो P इंटू V मतलब P इज हाउ मच 10 एंड दिस इज हाउ मच 10 टू द पावर माइनस 12, सो दिस इज 10 टू द पावर माइनस 11, सो होल्स कैन नॉट बी अ डेसिमल नंबर, इसीलिए होल्स जीरो होगा। ये जो 10 टू द पावर माइनस 11 है, ये एक मतलब ये इट कांट बी अ डेसिमल नंबर, ठीक है, क्योंकि ये जो दिया है कांट बी अ डेसिमल नंबर, इसीलिए ये जीरो होगा, ठीक है, H की वैल्यू जीरो आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमन डेटा है फॉर क्वेश्चंस 3.41 एंड 3.42, देखिए ये दो क्वेश्चंस हैं, ये इसका कॉमन डेटा ऊपर दिया है, देखिए क्वेश्चन क्या है, इन द 3 डायमेंशनल व्यू ऑफ ए सिलिकॉन एन चैनल मॉस ट्रांजिस्टर शोन बिलो, ये डेल्टा दिया है 20 नैनोमीटर, ओके, द ट्रांजिस्टर की विड्थ दी है, मतलब आपको थिकनेस ही होगी ये 20 नैनोमीटर, फिर आपको विड्थ दी है 1 माइक्रोमीटर, देन योर डिप्लीशन विड्थ फॉर्म्ड एट एवरी पीएन जंक्शन इज 10 नैनोमीटर, ये डिप्लीशन विड्थ दी है, एंड द रिलेटिव परमिटिविटीज जो है वो आपको इतना, ये, और जो आपको SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड है इसका दिया है 11.7, इसका दिया है 3.9, ये एप्सिलॉन नॉट दिया है, तो आपको क्या दिया है इसमें, देखिए ये बॉडी है, ये ड्रेन है और ये सोर्स है। अब इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू दिया है पूरा, मतलब इंटीरियर का जो इसका स्ट्रक्चर है पूरा दिखाया हुआ है कि ये इसकी ये थिकनेस है, हमें इन सब से मतलब नहीं है, हमें पूछा जा रहा है द सोर्स बॉडी जंक्शन कैपेसिटेंस कितना होगा। अब इसमें आप देखिए जो सोर्स बॉडी जंक्शन कैपेसिटेंस होगा, यहाँ पे सोर्स बॉडी जंक्शन कैपेसिटेंस वो होगा Cj इज इक्वल टू एप्सिलॉन A बाई डी, यही होगा ना, मैं इस एप्सिलॉन A को एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A बाई डी लिख सकती हूँ। अब एप्सिलॉन R आपको कितना दिया है 11.7, ऊपर क्वेश्चन में देखिए 11.7 ये दिया है, ठीक है, SiO2 का 3.9 दिया है ना, हाँ जी, तो ये 11.7 दिया है एज देयर इज सिलिकॉन ओनली, क्योंकि यहाँ पे क्या है सिलिकॉन दिया है, फॉर सिलिकॉन ओनली, ठीक है। अब आप इसमें देखिए ए जो आपको एरिया क्रॉस सेक्शन है वो कितना हो जाएगा 1 माइक्रोमीटर इंटू 0.2 माइक्रोमीटर, देखिए लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है ना, ये लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, तो अगर आप देखिए ये तो लेंथ ही है और ये अगर देखा जाए तो ये ब्रेड्थ है, तो इसमें जो 0.2 माइक्रोमीटर इसने दिया है, कहाँ दिया है कहीं है नहीं, तो आपको डायग्राम से पता करना पड़ेगा, तो ये लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है जनरली, तो ये तो 1 माइक्रोमीटर इंटू 0.2 माइक्रोमीटर हो जाएगा, क्योंकि ये तो थिकनेस हो गई ना इसकी जो विड्थ है। अब आप इसमें देखिए जब आप इसको निकालेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, दिस विल बी 0.2 इंटू 10 की पावर माइनस 12 मीटर स्क्वायर, ठीक है। डी क्या है, डिप्लीशन विड्थ ऑफ पीएन जंक्शन, डी इज द डिप्लीशन विड्थ ऑफ पीएन जंक्शन, तो D इज इक्वल टू हाउ मच, डिप्लीशन विड्थ ऑफ पीएन जंक्शन कितना दिया है आपको नैनोमीटर में दिया है, द डिप्लीशन विड्थ मतलब ये जो डिप्लीशन विड्थ बनती है D, तो वो आपको 10 नैनोमीटर दिया है, सो दिस इज अराउंड, देखिए ये आपको कितना दिया है 10 नैनोमीटर, डिप्लीशन विड्थ क्वेश्चन में दिया है ना 10 नैनोमीटर, तो ये 10 इंटू 10 की पावर माइनस 9, ये 10 की पावर माइनस 8 मीटर हो जाएगा। अब आप देखो जो आपका Cj होगा वो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A बाई डी, अब आपने एप्सिलॉन तो पता ही है आपको क्वेश्चन में दिया है 10 टू 8.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, ये दिया है आपको 11.7, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है 0.2 इंटू 10 की पावर माइनस 12, और ये जो आपको दिया है ये 10 टू द पावर माइनस 8 हो जाएगा, ठीक है। आप इसको पूरा सॉल्व करिए और आंसर बताइए कितना होगा। आफ्टर सॉल्विंग यू विल बी गेटिंग एज 2 फेम्टोफाराड, फेम्टो मतलब 10 टू द पावर माइनस 15 फाराड होता है, तो 2 फेम्टोफाराड होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी का पार्ट है, गेट टू सोर्स ओवरलैप कैपेसिटेंस पूछ रहा है।
देखिए गेट टू सोर्स ओवरलैप कैपेसिटेंस में हम CG बोलते हैं, तो ये एप्सिलॉन 1 A1 बाय D1 हो जाएगा, एंड दिस इज एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन नॉट R1, ये होगा, सॉरी मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, इंटू A1 बाय D1 होगा। अभी जो एप्सिलॉन R1 है गेट टू सोर्स ओवरलैप कैपेसिटेंस है, जिसको मैं CG बोल रही हूँ, तो ये आपको कितना दिया 3.9, इट इज ऑलरेडी गिवन एज 3.9 एज बिटवीन गेट एंड सोर्स। देयर इज गेट और सोर्स के बीच में क्या होता है, देयर इज सिलिकॉन डाइऑक्साइड। जो गेट और सोर्स है, अगर आप देखें यहाँ पे ये गेट है और ये तो बॉडी है, और गेट और सोर्स के बीच में ये वाली जो लेयर होती है ये SiO2 की तो होती है। तो आप इसमें देखिए कि जो इसमें A1 है वो तो आपने निकाला था कि A1 जो था 1 माइक्रोमीटर इंटू डेल्टा, इस केस में आपको डेल्टा लेना पड़ेगा, डेल्टा लेना पड़ेगा, दैट मीन्स इट इज अराउंड हाउ मच, ये जो आपको डेल्टा दिया है एंड 20 नैनोमीटर, मतलब कि जो डेल्टा है ये यहाँ पे ये जो डेल्टा दिया हुआ है, ठीक है, तो ये जो हो जाएगा आपका डेल्टा, एंड दिस विल बी इक्वल टू 10 टू द पावर -6, एंड दिस इज 20 नैनोमीटर, तो 20 इंटू 10 की पावर -9, तो ये वैल्यू कुल मिला के 2 इंटू 10 की पावर -14 आएगा, 14 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। फिर D1 आपको दिया ही है, जो D1 दिया है वो आपको कितना दिया है, D1 आपको दिया है इसमें इट इज 1 नैनोमीटर, ये जो होगा ये आपका D1 है, ये आपका कितना है 20 नैनोमीटर है, ठीक है। जब आप ये इस तरीके से करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी 10 की पावर -9 मीटर, क्योंकि ये 1 नैनोमीटर है। अब आप इसमें वैल्यू निकालिए ओवरलैप कैपेसिटेंस, हम SiO2 के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये वैल्यू 8.9 इंटू 10 की पावर -12 इंटू 3.9 इंटू A1 कितना हो गया 2 इंटू 10 की पावर -14 डिवाइडेड बाय इट इज हाउ मच, D1 इज हाउ मच 10 टू द पावर -9। इसको पूरा जब आप सॉल्व करेंगे, आफ्टर सॉल्विंग इट व्हाट यू विल गेट इट एज, यू विल गेट इट इन 0.7 फेम्टो फराड, तो ये कुछ आएगा आपका, पिको फराड भी नहीं होगा, ये 0.7 फेम्टो फराड होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ मॉसफेट ऑपरेटिंग इन द सैचुरेशन रीजन चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन इफेक्ट क्या होता है। पहली बात तो व्हाट डू यू मीन बाय चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन इफेक्ट, देखिए चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन इफेक्ट का मतलब होता है कि इट इज अ शॉर्टनिंग ऑफ लेंथ, मैं लिख भी देती हूँ, channel length modulation is a shortening of length of inverted channel region। जो एक चैनल बनती है, एक पाथ होता है ना जहां पे करंट फ्लो करती है फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन, ठीक है, जो करंट कहाँ से जाती है, ड्रेन टू सोर्स जाती है ना, तो एक इन्वर्टेड चैनल पाथ के रीजन की एक लेंथ को जब आप छोटा कर देते हो विद इंक्रीज इन द ड्रेन सप्लाई वोल्टेज, विद इंक्रीज इन ड्रेन सप्लाई वोल्टेज, तो क्या होगा फॉर लार्ज ड्रेन बाइसेस, मतलब आप जितना ज्यादा उसको फॉर लार्ज ड्रेन बाइसेस, फॉर लार्ज ड्रेन बाइसेस, तो क्या होगा रिजल्ट जो होगा चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन का, जो रिजल्ट ऑफ चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन होगा, इट विल कॉज एन इंक्रीज इन करंट, इससे क्या होगा करंट इंक्रीज होगी विद इंक्रीज इन ड्रेन बायस, ड्रेन बायस के साथ जो करंट होगी वो इंक्रीज होगी, और क्या होगा डिक्रीज इन आउटपुट रेजिस्टेंस होता है, ये इसकी डेफिनेशन है। तो यहाँ पे इसने बोला है ना कि इस जब वो सैचुरेशन रीजन में होगा तो चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन से क्या होगा, एन इंक्रीज इन CGS, क्या गेट टू सोर्स कैपेसिटेंस में इंक्रीज होगा, क्या डिक्रीज इन ट्रांस कंडक्टेंस हो गया, क्या डिक्रीज इन यूनिटी गेन कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा, या डिक्रीज इन आउटपुट रेजिस्टेंस होगा। हमारा जो ऑप्शन डी है इट मैचेस विद द डेफिनेशन ऑफ CLM, तो इसीलिए इसमें क्या होगा आपका चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन, इट इज द shortening or the reduction of the length of the inverted channel region when you are going to increase the drain supply voltage, as the drain voltage is increased due to channel length modulation, there is an increase in the drain current with the drain bias voltage, and you know there is a decrease in output resistance, तो इसका D option होगा। next है if fixed positive charges are present in the gate oxide of an n channel enhancement type MOSFET, ये तो फेट होता है, यहाँ पे ये हम इसको ऐसी तो लेते हैं, यही लेते हैं ना हम ऐसे, है ना, तो यहाँ पे देखिए ये जो इन्हांसमेंट का मतलब क्या होता है कि ड्रेन करंट आपकी इंक्रीज होती है, क्योंकि इससे मोबिलिटी ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इज हाई, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो ये पूछ रहा है कि इट विल लीड टू, देखिए इस फिफ्थ क्वेश्चन में
मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि एन चैनल इनहेंसमेंट मॉसफेट में क्या होता है, जो पॉजिटिव गेट वोल्टेज होता है, अ पॉजिटिव गेट वोल्टेज क्रिएट्स अ चैनल, ये चैनल क्रिएट करता है, अ पॉजिटिव गेट वोल्टेज क्रिएट्स अ चैनल बिटवीन सोर्स एंड ड्रेन. So here it is given that fixed positive charges are present in the gate material which makes the easy uh, which makes the path of the channel very easy between source and drain, जिसकी वजह से जो channel formation है वो क्या हो जाएगा, very easily develop हो जाएगा. channel forms easily between source and drain. तो इसमें आप देखिए कि एक तो क्या आएगा इसमें, जो फिक्स्ड पॉजिटिव चार्जेस की वजह से चैनल बहुत अच्छे से डेवलप हो जाएगा. तो क्या इसमें चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन होगा, नहीं. इंक्रीज इन सबस्ट्रेट लीकेज करंट, नो. एंड इंक्रीज इन एक्यूमुलेशन कैपेसिटेंस, नो. इट विल कॉज अ डिक्रीज इन थ्रेशोल्ड वोल्टेज. देखिए आप क्या कर सकते हैं, आपने पढ़ा होगा कि जो एन चैनल ई मॉसफेट होता है, एन चैनल ई मॉसफेट में जो पॉजिटिव गेट वोल्टेज होता है, इट जनरली टर्न्स ऑन दी ट्रांजिस्टर, ये ट्रांजिस्टर को ऑन कर देता है, और जब Vg 0 होता है तो ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाता है. सिमिलरली जब हम पी चैनल ई मॉसफेट लेते हैं तो पी चैनल ई मॉसफेट में भी क्या होता है कि नेगेटिव गेट वोल्टेज लगाते हैं एंड इट टर्न्स ऑन द ट्रांजिस्टर, और जो जीरो गेट वोल्टेज होता है इट टर्न्स ऑफ द ट्रांजिस्टर. ठीक है. अब आप इसमें देखिए मॉसफेट क्या करता है. मॉसफेट जो होता है इट कंट्रोल्स द वोल्टेज एंड करंट फ्लो बिटवीन सोर्स एंड ड्रेन. जैसे गेट है, ये सोर्स है, ये ड्रेन है, तो सोर्स एंड ड्रेन के बीच में क्या कर, सोर्स एंड ड्रेन के बीच में करंट एंड वोल्टेज फ्लो को कंट्रोल करता है. ठीक है. तो इट्स वर्किंग डिपेंड्स अपॉन दी मॉस कैपेसिटर. इसकी वर्किंग मॉस कैपेसिटर के ऊपर डिपेंड करती है, विच इज सेमीकंडक्टर सरफेस बिलो ऑक्साइड लेयर्स बिटवीन सोर्स एंड ड्रेन. तो जनरली क्या है, इसका जो राइट आंसर होगा वो ए ऑप्शन होगा, क्योंकि जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज होता है एन चैनल का, इसको हम कैसे बढ़ाते हैं, बाय इंक्रीजिंग चैनल डोपेंट कंसंट्रेशन. थ्रेशोल्ड वोल्टेज कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग चैनल डोपेंट कंसंट्रेशन. या तो हम चैनल डोपेंट कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देते हैं, या हम क्या करते हैं रिड्यूसिंग चैनल लेंथ करते हैं, या हम क्या करते हैं रिड्यूसिंग गेट ऑक्साइड थिकनेस, गेट ऑक्साइड थिकनेस को हम कम कर देते हैं, या हम क्या करते हैं रिड्यूसिंग चैनल डोपेंट कंसंट्रेशन. या तो आप चैनल डोपेंट कंसंट्रेशन को इंक्रीज करो या चैनल डोपेंट कंसंट्रेशन को घटाओ, गेट ऑक्साइड थिकनेस को आप घटाओ, या फिर आप चैनल लेंथ को घटाओ. तो ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज एन चैनल का ऑफ एन चैनल मॉसफेट, इसको आप ऐसे इंक्रीज कर सकते हो. ठीक है. ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ. तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज कैन बी इंक्रीज्ड बाय, कैन बी रिड्यूस्ड बाय इंक्रीजिंग द पोटेंशियल ऑफ चैनल फॉर सेम VGS. हम थ्रेशोल्ड वोल्टेज को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, बाय रिड्यूसिंग दी, जैसे मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि जैसे ये है ना आपका जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है, इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय इंक्रीजिंग दी पोटेंशियल ऑफ चैनल. चैनल के पोटेंशियल को हम बढ़ा देते हैं फॉर सेम VGS. ठीक है. तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ए ऑप्शन होगा. नेक्स्ट है, a BJT is biased in forward active mode assuming VBE KT by Q and reverse saturation current. The transconductance of BJT क्या होगा. ये क्वेश्चन आपको अगर मैं होमवर्क में दूं तो कुछ एक आध बच्चे ने इस बार करके दिया था, वैसे कोई करता नहीं है. देखिए इस क्वेश्चन में अगर आप देखें, इस क्वेश्चन में क्या दिया आपको पता है कि GM इज इक्वल टू क्या होता है, IC बाय VT होता है, यही होता है ना ट्रांसकंडक्टेंस. वेयर ये जो IC होता है, जो कलेक्टर करंट होता है, दिस इज इक्वल टू IS e टू दी पावर VBE बाय KT होता है. अब आप देखिए IC की वैल्यू कितनी होती है, IC की वैल्यू जो ये जो है रिवर्स सैचुरेशन करंट है, तो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देती हूँ 10 टू दी पावर -13 एंड दिस इज e टू दी पावर 0.7 और KT की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.025. जब आप इसको सॉल्व करोगे सो इट विल बी 0.11144 मिली एम्पियर. तो जो GM हो जाएगा इसकी वैल्यू होगा 0.144 डिवाइडेड बाय ये वैल्यू होगा 0.025. इसको जब आप पूरा सॉल्व कर देंगे तो ये कुछ हो जाएगा 5.76 मिली एम्पियर पर वोल्ट. तो ये आपका आंसर होगा. दिस इज योर 5.76 मिली एम्पियर पर वोल्ट. अभी मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि मेरी आवाज सुनाई दे रही है कि नहीं. देखिए ये जो आपका था मॉसफेट ऑपरेटिंग इन द सैचुरेशन रीजन, देखिए जो ये आपका चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन था, इसमें मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी कि चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन अकर्स इन ऑल फेट्स. ये सारे फेट्स में भी होता है, नॉट इट
occurs only in MOSFETs, क्योंकि जो आपका रेजिस्टेंस होता है इट इज प्रोपोर्शनल टू L, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होता है, रो L by A होता है, यही होता है ना। तो जब आप चैनल को रिड्यूस करेंगे सो आप ये कह सकते हैं कि चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन से क्या होता है, इंक्रीज इन करंट विद ड्रेन बायस, आप कह सकते हो VDD, मैं VDD ले लूं क्योंकि जनरली हम सप्लाई वोल्टेज में तो ड्रेन ही लगाते हैं ना, ड्रेन वोल्टेज ही लगाते हैं। सो देयर विल बी इंक्रीज इन करंट विद इंक्रीज इन ड्रेन बायस, एंड इसमें क्या होगा, हमेशा याद रखना जहां भी चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन इफेक्ट होगा वहां पे डिक्रीज इन आउटपुट रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि करंट बढ़ती है। देखिए R इज इक्वल टू V बाय I होता है, जब करंट बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस घटेगा, तो क्योंकि इससे करंट बढ़ रही है एज यूर इंक्रीजिंग द ड्रेन सप्लाई वोल्टेज, तो रेजिस्टेंस आउटपुट रेजिस्टेंस घटेगा। ठीक है, शॉर्टनिंग होती है चैनल की, जिसकी वजह से जो चैनल में जो पाथ है, shortening of channel, CH stands for channel, shortening in channel, it will cause a decrease in its resistance, thereby increase in current with increase in drain bias for MOSFET in saturation। बस मैंने आपको डेफिनेशन बता दी है और आपको ये समझ में आना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट मैंने लास्ट टाइम पे क्वेश्चन पूछा था, केवल एक ही स्टूडेंट ने दिया था आंसर। क्वेश्चन क्या था आप देखिए, क्वेश्चन था ये वाला, होमवर्क में मैंने आपको कौन सा क्वेश्चन दिया था, यस, द फिनोमिना नोन एज अर्ली इफेक्ट इन अ बीजेटी रिफर्स टू रिडक्शन ऑफ इफेक्टिव बेस विड्थ कॉज्ड बाय, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा द रिवर्स बाइसिंग ऑफ बेस कलेक्टर जंक्शन। क्योंकि अर्ली इफेक्ट क्या होता है, देखिए अर्ली इफेक्ट में मैंने आपको बताया भी था कि जो ये अर्ली इफेक्ट होता है इट इज द वेरिएशन इन द बेस विड्थ, इट इज द वेरिएशन और द चेंज इन द बेस विड्थ, WB मतलब बेस विड्थ इन BJT ड्यू टू वेरिएशन इन अप्लाइड, ड्यू टू वेरिएशन इन अप्लाइड कलेक्टर टू बेस वोल्टेज। जैसे आप रिवर्स बायस कलेक्टर टू बेस वोल्टेज को बढ़ाओगे तो देयर विल बी द चेंज इन द विड्थ ऑफ द बेस रीजन। ठीक है, तो यानी कि हाई रिवर्स बायस वोल्टेज जब रखोगे, जब भी हाई रिवर्स बायस वोल्टेज रखोगे अक्रॉस कलेक्टर बेस जंक्शन, तो क्या होगा, देयर विल बी द इंक्रीज इन द कलेक्टर बेस डिप्लीशन विड्थ। ठीक है, इसीलिए जब आप बेस कलेक्टर जंक्शन के रिवर्स बायस की वजह से क्या होता है कि इफेक्टिव बेस विड्थ में रिडक्शन होता है, चेंज होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका बी ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि ये समझ में आया, और इसका मुझे जो है बताइएगा कि आज आवाज सुनाई दे रही है कि नहीं सुनाई दे रही है। ओके, टिल देन गुड बाय।